एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाइल। आजकल आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा यूज होने लगे हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स तो ये भी कहते हैं कि 2013 से लेकर 2022 तक जो क्रेडिट कार्ड यूसेज है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। आजकल हम लोग और आप लोग कभी भी कुछ भी यूज करते हैं, कुछ भी परचेज करना है, हम क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पैसा हमें 1 महीने बाद देना पड़ेगा, तो 1 महीने की हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं। बट हम हर चीज का पैसा आजकल क्रेडिट कार्ड में देने लगे हैं। किसी दोस्त को कुछ खरीदना है, हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। किसी को मोबाइल चाहिए, हम उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि आप हमारे से पेमेंट कर दो, आप हमें कैश दे देना। आप हर चीज को अब क्रेडिट कार्ड से यूज करने लगे हो, अपना हर पेमेंट आजकल क्रेडिट कार्ड से करते हो। तो क्या इनकम टैक्स की नजर आपके क्रेडिट कार्ड पर है? अगर है तो क्या है उसके क्वेश्चंस? क्या क्या इनकम टैक्स देख सकता है आपके पास, और कैसे आपको इनकम टैक्स की नजरों से बचना पड़ेगा? आप किस तरह से काम कर सकते हैं जिससे कि आपके ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी ना क्रिएट हो? एक छोटी सी गलती और आपके कई लाखों रुपए भी इसमें गवा सकती है। तो आज की हम वीडियो में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप कितने क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, क्या कोई लिमिट है क्रेडिट कार्ड रखने पर? अगर रख सकते हो तो उसकी लिमिट स्पेंडिंग की क्या है? क्या स्पेंडिंग की कोई लिमिट है? सबसे पहले देखेंगे कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट है या उसकी स्पेंडिंग की लिमिट है। अगर कुछ स्पेंड मैंने ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो इनकम टैक्स नोटिस किस किस सिचुएशन में आ सकता है? कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस बेस से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहां से आपने पेमेंट किया? और फोर्थ, अगर आप इनकम टैक्स का नोटिस नहीं चाहते तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिससे कि आप ये सारी चीजें अपने पास रखें कि जिससे कि अगर नोटिस आया भी तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, और अदरवाइज आप अपने नोटिस से बच भी सकते हैं। तो ये वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आपको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल जल्दी मिले। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, लिमिट क्या है, आपके कितने क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं। तो इनकम टैक्स ना कोई आरबीआई, कोई भी किसी भी तरह की आपको लिमिट नहीं देता क्रेडिट कार्ड रखने पर। आप कितने भी क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, आप कितने भी बैंक के क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, जितने आपको बैंक अलाउ करे। आपको क्रेडिट कार्ड रखने पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतने क्रेडिट कार्ड अपने पास रख सकते हैं। देन व्हाट आर द स्पेंडिंग लिमिट ऑन क्रेडिट कार्ड? कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, स्पेंड तो आप कितना भी कर सकते हैं, जितना आपके पास बैंक अकाउंट में होगा आप उतना स्पेंड कर देंगे, या फिर उससे ज्यादा भी स्पेंड कर सकते हैं। किसी भी केस में आप स्पेंडिंग पर कोई लिमिट नहीं है। बट इनकम टैक्स ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में कुछ लिमिट दे रखी है। वो कहता है अगर आप कितना भी पेमेंट करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप बिल का पेमेंट करेंगे ना, तो बिल के पेमेंट पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप खर्चा जितना भी करो चलता रहेगा, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्वियसली खर्चा जितना हुआ उतने का ही बिल आएगा। तो एक्चुअली स्पेंडिंग पर कोई लिमिट नहीं लगाई है, बट उसके बिल पेमेंट पर एक लिमिट है। अगर आप कैश में पे करते हो, देखिए अगर आप कैश में पे करते हो तो आप 1 लाख से ज्यादा पे नहीं कर सकते पूरे फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में हो तो आप 1 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे सकते हो। बट आप अदर देन कैश कोई पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे कि चेक से कर रहे हो, नेफ्ट कर रहे हो, आईएमपीएस कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो, आजकल काफी सारे मेथड्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर रहे हो तो आपके ऊपर लिमिट कितने की है? 10 लाख रुपीज की। तो अगर आप कैश में पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड बिल का, तो आप 1 लाख तक पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। बट अगर आप अदर कोई किसी मोड से करते हो तो आपके ऊपर लिमिट कितने की है? 10 लाख रुपए की। आप इससे ज्यादा लिमिट पे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। आपको 10 लाख रुपए तक का ही पेमेंट करना है, इससे ऊपर करोगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब आपको कुछ पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? देखिए, कोई भी स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, आप कितने का भी कर सकते हैं स्पेंडिंग, जैसे बताया था। बस आपको लिमिट किस पर है? बिल पेमेंट पर है, जिसमें कि आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में इंक्लूड हो सकते हैं। नो मैटर बाय होम पेमेंट इज पेड, आप किससे पेमेंट कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन पेमेंट कर रहा है ये कोई नहीं फर्क पड़ता। आपके हर क्रेडिट कार्ड पर एक पैन नंबर है। इनकम टैक्स वाले से वो पैन नंबर से देखेंगे किसने पेमेंट किया। आपने किसी का पेमेंट कर दिया, उसने आपको कैश दे दिया, क्या ट्रांजैक्शन है, उससे इनकम टैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स कहता है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इस पैन नंबर से हुआ है, यानी कि वो एग्रीगेट कर लेगा कि टोटल साल में कितना पेमेंट हुआ है उसके बिल के लिए। कोई भी कर रहा हो, चाहे आपने किसी और के लिए पेमेंट किया हो, उसने आपको बैंक में दे दिया हो, कैश दे दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड पर, आपका पैन है, आपका पैन जाएगा इनकम टैक्स के पास और वो उस पर अपना नोटिस ओपन कर सकते हैं।
no matter whether you paid for personal purpose or for business purpose, all will be counted. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया या फिर बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिया। पर्सनल पर्पस आपने कुछ अपने लिए शॉपिंग कर ली, बिजनेस पर्पस आपके किसी बिजनेस में आपको लैपटॉप की जरूरत थी, यू परचेज द लैपटॉप फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, देन आपने उसका पेमेंट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देखिएगा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे किया है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा हो गए हो 1 लाख और 10 लाख की अगर आप लिमिट से ज्यादा हो तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, आपके ऊपर नोटिस खोला जा सकता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ केसेस देखते हैं कि किन किन केसेस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने रिटर्न फाइल करी है, आईटीआर फाइल की है, तो अलग केस होगा। अगर आपने आईटीआर ही नहीं फाइल करी है तो अलग केस है। आपने आईटीआर कौन से केस में नहीं फाइल की होगी? जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम या फिर टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख से कम आ रही होगी, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम आ रही होगी, तो आपने रिटर्न नहीं फाइल की होगी। बट उससे ज्यादा है तब आपने रिटर्न फाइल की होगी। तो क्या क्या केसेस प्रोबेबल हो सकते हैं और किन किन केसेस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, अब देखते हैं वो। देखिए आईटीआर अगर आपने फाइल नहीं की है तो क्रेडिट कार्ड और आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, यानी कि आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम होगी और आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया 5 लाख रुपए का, डेफिनेटली आपको नोटिस आएगा। पहली बात तो आपने रिटर्न फाइल करी नहीं है, तो यानी कि आप दिखा रहे हो मेरी 2 लाख 2.5 लाख से भी कम की इनकम है, पर आप स्पेंड 5 लाख कर रहे हो, तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ना कि भाई 5 लाख आया कहां से आपके पास, कुछ तो दो, हमें सबूत तो दो, आप रिटर्न तो फाइल करो एटलीस्ट। देन अगर आपने रिटर्न फाइल करी है और फाइल करके आपने अपनी इनकम दिखाई है रिटर्न में 30 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया 25 लाख का, नोटिस नहीं आएगा, कहेगा यार अपने लिमिट में तो यूज किया, मैंने 30 लाख रुपए कमाए अपनी इनकम में दिखा रहा हूँ, 25 लाख रुपए खर्च कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए, कोई टेंशन नहीं है, नोटिस नहीं आएगा। अगर आपने आईटीआर फाइल की 10 लाख रुपए की और क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया 50 लाख रुपए का, यह तो बड़ी नाइंसाफी है। 10 लाख रुपए इनकम दिखा रहे हो, 50 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से, इतना पैसा कहां से रहा है, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे आपसे। तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो मेन फोकस ऑफ आईटी डिपार्टमेंट क्या होगा? इन द सोर्स ऑफ कैश, ये पैसा आपके पास आया कहां से। जैसे कि आप 10 लाख रुपए दिखा तो रहे हो अपनी इनकम में, बट जो एक्सेस 40 लाख रुपए जो आपने पे किया, यानी टोटल 50 लाख का पेमेंट किया और आप 10 लाख की इनकम दिखा रहे हो, तो जो सोर्स क्या है आपके पेमेंट का, 50 लाख रुपए आपके पास आ कहां से रहे हैं? कुछ सोर्स तो होगा ना, वो आपसे सोर्स पूछेगी कि सोर्स बताओ ये कैश पेमेंट का क्या है, या फिर आपने कहीं और से भी पेमेंट किया तो सोर्स बताओ, और वो आपने आईटीआर में क्यों नहीं दिखाया? सोर्स थी आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा था, तो आपने आईटीआर में दिखाया क्यों नहीं? आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है। अंडर रिपोर्टिंग वाले केस में देखो 10 साल तक का आपका केस हो सकता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 10 साल पहले भी किया होगा ना, तो आज वो केस खोल सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपसे सोर्स पूछ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपने कहां से इतना पैसा खर्च किया था। जब आपने रिटर्न कम दिखाई और आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से पूछ सकता है और 10 साल तक उसके पास राइट है कि 10 साल तक आपसे पूछ सकता है। 10 साल में कभी भी वो आपका नोटिस खोल सकता है और आपसे चीजें डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस से बचना है तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो आप रिटर्न अपनी सही से दिखाइए, यही सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है कि आप अपनी रिटर्न सही से बता दीजिए, जो आपकी जैसी इनकम है वैसे दिखा दीजिए। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो रहे हैं जो आपके रिटर्न में नहीं आ पा रहे हैं, या फिर कुछ ओवर द पीरियड कुछ ऐसी चीजें हुई जो आप रिटर्न में नहीं दिखा पाते पर उसमें आपको खर्चा हुआ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? तो देखिए, अगर डू नॉट मेक पेमेंट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय कैश और अदर अमाउंट मोर देन द लिमिट, जो बताया 1 लाख और 10 लाख से ज्यादा की आप लिमिट पर खर्चा मत कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नोटिस आएगा ही नहीं ऑब्वियसली। अगर आप हैवी यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कर दीजिए, इसको जस्ट कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए आप यूज मत किया कीजिए कि मुझे कोई कैशबैक मिल जाएगा, कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, मुझे पेटीएम का ये वाउचर मिल जाएगा, मुझे गूगल पे का ये वाउचर मिल जाएगा, या फिर मुझे फ्री मूवी टिकट्स मिल जाएंगी। इन सब कामों के लिए मत कीजिए। आप जहां इस्तेमाल करने की जरूरत है वहां कीजिए। अगर आप कहीं और जगह भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, लिमिट है आपके ऊपर। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे बिल का तो 1 लाख से ज्यादा मत करिएगा टोटल पेमेंट, और अगर आप 10 लाख तक करना चाहते हैं तो फिर आप यूपीआई वगैरह से पेमेंट कीजिएगा, बैंक के थ्रू पेमेंट कीजिएगा, कैश मत यूज कीजिएगा। देन
आप क्रेडिट कार्ड को कैश मशीन्स की तरह मत यूज कीजिए कि आपको जहां कैश देना वहां भी आप क्रेडिट कार्ड लगा के चले गए, जहां कुछ आप थोड़े बहुत पैसे देने आप वहां भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, 10 20 50 रुपए के बिल पे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो कैश अलग है, क्रेडिट कार्ड अलग है, क्रेडिट कार्ड का यूसेज अलग रखिए कैश से। अगर आप इन दोनों को मिला के यूज करने लगेंगे तो डेफिनेटली आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। देन यू मस्ट हैव द सोर्स ऑफ योर पेमेंट, कहाँ से पेमेंट कर रहे हो। जैसे अभी केस बताया 10 लाख का पेमेंट है, 10 लाख की आप आईटीआर दिखा रहे हो, 50 लाख का पेमेंट कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है आपके पास, सोर्स ऑफ कैश क्या है, आपकी इनकम का सोर्स क्या है। आपने रिटर्न में 10 लाख दिखा दिया, आप पेमेंट 50 लाख का कर रहे हो, तो जो 40 लाख का सोर्स है वो क्या है, आपको इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। बाकी आपने जितने भी खर्चे किए उन सब के आप इनवॉइसेस संभाल के रखिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट संभाल के रखिए। आज तो ठीक है, आज आप ऑनलाइन निकाल लोगे, पर ये केसेस 10 साल पहले भी खुल सकता है, 10 साल का केस हो सकता है, तो 10 साल पहले आपने कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया होगा, तो वहां आप कैसे इनवॉइसेस और बैंक स्टेटमेंट निकालोगे। तो इन सब चीजों के लिए आप काफी चीजें आप सोच समझ के कीजिए, आपको क्या कैसे करना है वैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 1 लाख है और 10 लाख है, तो ये सारी चीजों से आप इनकम टैक्स का नोटिस से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, हमारी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर दबा सकते हैं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे ये नंबर्स, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास है, आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दिस इज आवर चैनल, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।